जब सिल्वर सर्फर अर्थ पर आया तब उससे पूछा गया कि वो हमारी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है। उसका जवाब इतना आसान नहीं था। कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन क्या सच में वो अर्थ का दुश्मन था? उसका पूरा शरीर सिल्वर मेटालिक शेल से ढका हुआ था। वो इतनी तेज उड़ सकता था कि उसकी स्पीड लाइट के करीब पहुंच जाती थी और उसके पास जो सर्फ बोर्ड था वो लगभग किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता था। एक दिन जब मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन की वेडिंग हो रही थी तभी सिल्वर सर्फर अचानक शहर में आ गया। उसके आते ही पूरे शहर की बिजली चली गई। ह्यूमन टॉर्च ने उसे रोकने के लिए तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन उसने अपनी पूरी स्पीड लगा, फिर भी सिल्वर सर्फर को पकड़ नहीं पाया। सबसे अजीब बात ये थी कि सिल्वर सर्फर किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को आसानी से पार कर सकता था। मतलब उसके रास्ते में बिल्डिंग हो या कोई और चीज, वो बस उसके अंदर से निकल जाता था। ह्यूमन टॉर्च किसी तरह उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहा था, लेकिन आखिर में सिल्वर सर्फर ने उसे पकड़ लिया और सीधे आउटर स्पेस में लेकर चला गया। वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, जिसकी वजह से ह्यूमन टॉर्च के शरीर की फ्लेम्स भी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन सिल्वर सर्फर ने उसे वहीं नहीं छोड़ा। उसने ह्यूमन टॉर्च को वापस अर्थ पर फेंक दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर डूम ने भी सिल्वर सर्फर को ढूंढ लिया। डूम चाहता था कि दोनों मिलकर अर्थ पर कब्जा करें, लेकिन सिल्वर सर्फर ने तुरंत मना कर दिया। उसने डूम को बस इतना कहा कि जो कुछ वो जानता है वो सब जल्द खत्म होने वाला है। ये सुनकर डूम भड़क गया। उसने सिल्वर सर्फर पर अटैक कर दिया, लेकिन सिल्वर सर्फर ने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया। फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। किसी ने सिल्वर सर्फर को अर्थ का दुश्मन साबित करने के लिए फंसा दिया था। साइंटिस्ट ने एक स्पेशल पल्स डिवाइस बनाया जिससे सिल्वर सर्फर को उसके सर्फ बोर्ड से अलग कर दिया गया और जैसे ही उसकी पावर चली गई उसे पकड़ लिया गया। फिर उसे साइबेरिया की एक मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी में कैद कर दिया गया। वहीं सूजन अपनी इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके सीक्रेटली उससे मिलने पहुंची। उसने सिल्वर सर्फर से पूछा, अगर तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते तो फिर कौन करना चाहता है? सिल्वर सर्फर ने जवाब दिया, जिसकी मैं सेवा करता हूँ। सूजन ने पूछा, वो कौन है? और तब सिल्वर सर्फर ने वो नाम बताया, गैलेक्टस। वो वर्ल्ड्स को कंज्यूम करने वाला एक विशाल एंटिटी था। उसे जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स की एनर्जी चाहिए थी, इसीलिए सिल्वर सर्फर उसके लिए नए वर्ल्ड्स ढूंढता था। लेकिन तभी डॉक्टर डूम ने अपना मूव चल दिया। उसने एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस की मदद से सिल्वर सर्फर का सर्फ बोर्ड चुरा लिया। फिर उसने उस बोर्ड को छोटा करके एक स्पीयर जैसा बना दिया और पावरलेस सिल्वर सर्फर पर हमला करने लगा। लेकिन आखिरी मोमेंट पर सूजन उसके सामने आ गई। उसने अटैक अपने ऊपर ले लिया। सूजन बुरी तरह घायल हो गई और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें रुक गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए, क्योंकि गैलेक्टस अर्थ के पास पहुंच चुका था। अब सिल्वर सर्फर के पास एक ही रास्ता बचा था, अपने मास्टर के खिलाफ जाना। जैसे ही उसका सर्फ बोर्ड वापस उसके पास आया, उसकी पूरी कॉस्मिक पावर फिर से वापस आ गई। उसने अपनी पावर का आधा हिस्सा इस्तेमाल करके सूजन को वापस जिंदा कर दिया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। सिल्वर सर्फर सीधे आसमान में उड़ गया। इस बार वो गैलेक्टस का सामना करने जा रहा था, लेकिन गैलेक्टस के चारों तरफ इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि सिल्वर सर्फर उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी ह्यूमन टॉर्च वहां पहुंचा। उसने सिल्वर सर्फर की मदद की और एनर्जी बैरियर को तोड़ने में कामयाब रहा। अब सिल्वर सर्फर आखिरकार गैलेक्टस तक पहुंच गया और उसने साफ कह दिया, अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। इसके बाद वो अपने ही मास्टर के खिलाफ खड़ा हो गया और यही वो मोमेंट था जब सबको समझ आया कि सिल्वर सर्फर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया था, गैलेक्टस से बचाने आया था।